हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 5.6 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो मैंने सारी प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो मज़े से आराम से देखो, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार बताइए। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें पहले त्रिभुजों के प्रकार को समझना होगा, है ना। तो चलो हम पहले त्रिभुजों के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका हम उत्तर देंगे। तो देखो, त्रिभुज जो होते हैं वो तीन भुजाओं की बंद आकृति होती है। ये हमने परिभाषा त्रिभुज की पहले पढ़ रखी है ना। त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाएं होती है। जैसे ये मान लो एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा, ऐसे मैंने लगा दी तो ये बंद आकृति बन गई। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में क्या होती है, तीन तो भुजाएं होती है। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो इसमें भुजाएं कितनी हो गई, तीन भुजाएं हो गई, ठीक है। और कोण कितने होते हैं, तीन कोण होते हैं, एक दो और तीन। तो कोण भी कितने हुए, तीन कोण हुए। तो तीन तो भुजाएं हो गई इसमें और तीन कोण हो गए। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से त्रिभुज है इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, जो त्रिभुज होते हैं पहले हम भुजा के आधार पर पढ़ेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। जैसे मान लो ये मेरे पास त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई, ठीक है। मान लो ये तीनों ही भुजाएं समान हो, जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो अगर तीनों भुजाएं समान हो तो इस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु त्रिभुज, तो पहला प्रकार क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ये कब बताएंगे, जब त्रिभुज की सारी भुजाएं समान हो और इसमें एक एक डंडी लगाते हैं। तो एक एक डंडी का मतलब तीनों भुजाएं समान। दो दो डंडी है तो भी इसका मतलब तीनों भुजाएं समान। तीन तीन डंडी है तो इसका मतलब भी तीनों भुजाएं समान। बात समझ में आई। दूसरा त्रिभुज होता है दो भुजा तो समान हो, जैसे ये दोनों भुजाएं समान हो और ये भुजा अलग हो। तो इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो। सम यानी समान, द्वि मतलब दो, बाहु यानी भुजा। सम द्विबाहु यानी समान दो भुजा। तो दो भुजा तो समान और एक भुजा जब अलग हो तो इसे हम कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो ये दोनों तो 3-3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो दो भुजाएं समान, तो इसे हम कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा जो त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, मान लो ये आपके एक, ये दो और ये तीन, तीनों ही भुजा क्या हो, अलग अलग हो, तो इसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो जब त्रिभुज की तीनों ही भुजा अलग अलग हो तो उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मिटा रहा हूँ। ये किसके आधार पर है, ये भुजा के आधार पर है। अब हम त्रिभुज पढ़ेंगे कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इसको समझना आप। तो देखो, एक त्रिभुज तो ऐसा होगा जिसमें सारे ही जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये आप ले लो, ठीक है। मान लो ये आपके हो गया 80 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपके, और ये कोण मान लो हो गया 70 डिग्री। तो तीनों ही कोण क्या है, अलग अलग। जब तीनों ही कोण अलग अलग होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी जब कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो, तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो, तो इसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब यहाँ कोण आएगी क्योंकि हम कोण के आधार पर त्रिभुज को देख रहे हैं। तो जब 90 डिग्री से तीनों कोण कम हो तो इसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरा जो त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री आए, जैसे ये कोण आपका कितना आ गया 90 और ये मान लो 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो जब एक कोण आपका 90 आए, बाकी दोनों 90 से छोटे आए, तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का, इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो त्रिभुज होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा आता है। इसका चित्र कुछ ऐसे बनता है, देखो। ये आपका जो कोण है, ये वाला एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, जैसे मान लो ये 120 डिग्री हो गया, बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम आ गए, तो इसे हम कहते हैं अधिक कोण। इसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण, जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा आता है। तो जब तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जब एक कोण 90 डिग्री का आए तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा आता है तो इसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब जो हम प्रश्न करेंगे वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये दोनों जो है त्रिभुज के प्रकारों को समझोगे, है ना। तो चलो अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें प्रकार बताना है। तो देखो, इस त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं क्या है? अलग अलग। एक आपके 7 सेंटीमीटर हो गई, एक आपके 8 सेंटीमीटर हो गई और एक आपके 9 सेंटीमीटर हो गई। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो तो उसको हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विषम, ये व है ना, विषम बाहु त्रिभुज। अभी समझाया था इसको मैंने, ठीक। दूसरा प्रश्न देखो, एक त्रिभुज है ABC। अब इसका चित्र कैसे बनाना देखो। तो ये त्रिभुज हो गया आपके ABC, कहीं भी आप A ले सकते हो। मैं यहाँ A ले रहा हूँ, फिर यहाँ B और यहाँ C। एक त्रिभुज ABC हो गया जिसमें AB कितना है? 8.7 सेंटीमीटर। तो ये AB ये कितना है? 8.7 सेंटीमीटर। फिर है AC, तो ये आपका A से C कितना है? 7 सेंटीमीटर। फिर BC, ये हो गया BC कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो देखो, तीनों ही भुजाएं इसमें क्या है? अलग अलग है। तो जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो ये भी आपका क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। अगला है, एक त्रिभुज है PQR। तो हम बना लेते हैं, ये आपका हो गया PQ और R। इसमें देखो, PQ बराबर QR, तो जितनी PQ है उतनी ही QR है और उतनी ही RP है, ये RP। तो और सब कितनी है? 5, यानी ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। देखो, PQ बराबर QR, यानी PQ QR के बराबर है, QR RP के बराबर है और RP कितना है? 5। तो अगर सब एक दूसरे के बराबर है तो सब कितनी हो गई? 5-5 की हो गई। और जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? याद आया? समबाहु त्रिभुज। तो ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक। अगला देखो, अगला है, एक त्रिभुज है DEF जिसमें M कोण, एक कोण कितना है? 90 डिग्री का है और उसका नाम क्या है? D। और 90 डिग्री का कोण कैसा होता है? एकदम सीधा होता है। तो इसको कैसे बनाना देखो, एक कोण आपका 90 डिग्री का इसमें आ रहा है, ठीक है। और किस पर आ रहा है? D पर। तो ये आप D यहाँ लिखोगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और ये कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एकदम सीधी लाइन होती है 90 डिग्री में। तो ये D हो गया। तो कोण क्या था? DEF। तो ये D, फिर E और ये F, और इसमें ये D कोण कितना है? 90 डिग्री। तो अभी मैंने बताया कि जो कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अगला है, त्रिभुज XYZ में एक कोण 90 है और दो कोण आपस में बराबर है, ठीक। तो कोण 90 आ गया, ठीक है। तो 90 डिग्री आते ही हम इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें देखो, इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर भी है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो गई। ये वाली ले लो, ये वाले मत लो, ठीक है। तो दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई और 90 डिग्री का कोण भी है, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या है? समान है,
बराबर आ गई दो भुजाएं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला देखो, अगला है एक त्रिभुज है LMN जिसमें एक कोण है 30 डिग्री, एक कोण है 70 डिग्री और एक कोण है 80 डिग्री। तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम ये कहेंगे कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 है, निम्न को सुमेलन कीजिए, यानी एक दूसरे को मिलाना है। तो जो मैंने पढ़ाया है वही इसमें आ रहा है, जो परिभाषाएं मैंने बताई है। तो पहला देखो, समान लंबाई की 3 भुजाएं। तो अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं जिसकी तीनों ही भुजा क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो जब तीनों ही भुजाएं समान हो तो ये किससे मिलेगा, देखो समबाहु त्रिभुज से, क्योंकि इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर इस पहले को मैं किससे मिलाऊंगा, ई से मिलाऊंगा, है ना। तो पहला मेरा मिल गया ई से। ठीक है, दूसरा देखो, समान लंबाई की 2 भुजा। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं केवल समान हो और एक भुजा अलग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो कहाँ है, देखो समद्विबाहु, ये रहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें क्या है, एक 90 डिग्री भी आएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमें केवल देखना है। तो ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज सबसे नीचे है ना, तो ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपका जी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, यानी जिसकी त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, तीनों ही भुजा क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आपके विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ है, लेकिन ये है विषमबाहु समकोण त्रिभुज, तो इसको छोड़ो। विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पर और आ रहा है, ये रहा विषमबाहु त्रिभुज, तो ये इससे मिलेगा। तो यानी कि ये जो ये वाला है वो आपका मिलेगा विषमबाहु त्रिभुज से। तो अभी इस तीसरे को एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका सही उत्तर जो है वो अभी आना बाकी है ना। तो एक बार सबको हम मिला देते हैं, फिर जो बचेगा उसको हम इससे मिला देंगे। वैसे इसका उत्तर ए होना चाहिए, फिर भी हम आगे देखते हैं। 3 न्यून कोण, तो मैंने बताया था कि जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो 3 न्यून कोण है तो आपका न्यून कोण त्रिभुज आएगा, यानी कि चौथा जो है वो एफ से मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, एक समकोण। तो जिसमें एक समकोण बराबर आता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ये इससे मिलेगा। चलो, फिर एक अधिक कोण त्रिभुज, तो जिसमें एक 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखो अधिक कोण त्रिभुज यहाँ है सी पर, तो ये मिलेगा सी से, मिल गया सी से। फिर है 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। तो जो ऐसा त्रिभुज हमको चाहिए कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री भी हो और 2 भुजाएं समान भी हो। तो जब 2 भुजाएं समान होती है तो हम उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और जो जब 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, यानी समान 2 भुजा भी हो, तो इसको हम समद्विबाहु भी बोलते हैं। तो ऐसा देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दोनों आ गए इसके अंदर। तो ये जो चौथा है वो मिलेगा बी से, तो ये बी से मैंने इसको मिला दिया। आप थोड़ा ठीक से करना इसको, है ना। अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मुझे ऐसे ही डिजाइन कर करके बनाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर फाइनली हमारा ये जो तीसरा है वो बच गया था। तो अब कौन बच गया, यहाँ पर ए ही बच गया। तो ये जो ये है वो किससे मिल जाएगा, ए से। अब इसका मतलब समझो, एक तो ये विषमबाहु त्रिभुज है और साथ में ये समकोण त्रिभुज भी बना रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब है प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है उसको ध्यान से समझना है और करना है। निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए और आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो,
कि ये जो त्रिभुज है इसमें कोण दिए हुए हैं और साथ में इसमें जो है भुजाएं भी दी हुई है। तो हमें इसका दो प्रकार से नामकरण करना है। तो देखो पहला जो है, पहले का उत्तर, कि इसमें देखो दो भुजाएं समान है, ये दोनों भुजाएं क्या है 5 5 है और ये 8 है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये जो पहला त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब कोण के आधार पर भी मुझे इसको बताना है, तो क्योंकि दो नाम बताने हैं तो देखो कोण, इसमें दो कोण बराबर है और एक कोण आपका अलग है, और सारे कोण देखो 90 डिग्री से कम है ना, 90 डिग्री से कम। तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो ये दो प्रकार का त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। तो ये जो पहले का नाम है उसका या तो आप समद्विबाहु त्रिभुज बता सकते हो या न्यून कोण त्रिभुज बता सकते हो, क्योंकि यहाँ तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। अब देखो यहाँ पर पहले तो सारी भुजाएं देखो, भुजा के आधार पर देखो कैसा त्रिभुज है। ये भुजाएं सारी अलग अलग है, तो जिन तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज। फिर इसमें देखो एक कोण 90 डिग्री का है, तो जो एक कोण 90 डिग्री का आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर तो त्रिभुज आपका क्या होगा, विषम बाहु, और कोण के आधार पर क्या नाम होगा, समकोण त्रिभुज। अब सी देखते हैं, सी, दो भुजाएं इसमें समान हैं लेकिन एक कोण देखो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये कैसे पता चलता है 90 डिग्री से ज़्यादा है या कम है, तो देखो ये कोण अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है तो एकदम सीधा बनेगा, लेकिन ये 90 डिग्री से क्या जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा कोण हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और साथ में यहाँ पर देखो इसकी दो भुजाएं समान हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये कैसा त्रिभुज है, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान हैं, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर इसका क्या नाम होगा, तो ये देखो 90 डिग्री से अधिक जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। फिर डी, डी वाला देखो इसमें भी एक कोण 90 डिग्री है और दो भुजाएं समान हैं, तो ये दो भुजाएं समान हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और कोण, एक कोण 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया समकोण त्रिभुज। अच्छा, जब ये दोनों होते हैं तो इसको हम एक नाम भी लिख सकते हैं, इसका एक नाम होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं अपन। अब ई देखो, ई का नाम क्या आएगा, तो इसमें 5.2 5.2 5.2, तीनों भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई, और तीनों कोण कैसे आ गए, 90 डिग्री से कम आ गए, है ना। तो 90 डिग्री या तो ऐसे कोण बनता है तो 90 डिग्री होता है, या अगर इससे बाहर जाता है तो ये अधिक कोण होता है। बात समझ में आई, लेकिन तीनों ही अंदर की ओर हो तो ये न्यून कोण होता है। तो पहली बात तो इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं। और क्योंकि तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो ये आपका क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। एफ अंतिम है 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये आपका क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और ये जो कोण है देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री ऐसे होता है सीधा, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये आपका कैसा कोण हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। अब है प्रश्न संख्या 5। तो देखो प्रश्न 4 क्या है, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो आपके घर में माचिस है, 3 माचिस लेने पर हमें त्रिभुज बनता है। तो अलग अलग तीलियाँ यहाँ पर ली हुई है और उनसे क्या बनाया हुआ है, त्रिभुज बनाया हुआ है। और हमें क्या करना है, देखो आगे पढ़ते हैं। इनमें से कुछ आकृतियों में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न में से त्रिभुज बना सकते हैं। 3 माचिस की तीलियों से त्रिभुज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये देखो अंदर की तरफ बनाया, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे।
तो ये अंदर त्रिभुज बना। फिर 4 माचिस से, तो 4 माचिस की तीलियों से हम त्रिभुज बना सकते हैं क्या? कोशिश करना, नहीं बनेगी, है ना। फिर 5 से बना सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर बन रही है 5 तीलियों से। फिर 6 से बन सकती है क्या? तो आप कोशिश करना 6 तीली से बनती है या नहीं बनती है। तो उत्तर होगा हाँ बनेगी। कैसे? देखो इसने बनाई है, ये 1 2 3 4 5 और 6 तीली से त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो 3 माचिस की तीली से त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो हम कहेंगे हाँ बनेगा, ठीक है। अब 3 माचिस की तीली अगर मैं लेता हूँ तो कुछ इस प्रकार से वो तीलियाँ मैं इसमें जोड़ने की कोशिश करूँगा। और एक बात है कि तीनों तीली की जो साइज होती है वो बराबर होती है, तो इसका जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब 4 माचिस की तीलियाँ, जैसे मेरे पास ये 1 2 3 और 4, ये 4 माचिस की तीलियाँ, और मुझे इससे त्रिभुज बनाना है, तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है। इससे मैं क्या करूँगा? नहीं बना सकता माचिस की तीली, क्योंकि अगर मुझे चौथी तीली डालनी है तो वो इसके अंदर जरूर आ सकती है, लेकिन त्रिभुज नहीं बन सकता, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, 4 माचिस की तीली से हम त्रिभुज नहीं बना सकते। फिर 5, तो देखो 5 से बन सकती है क्या? तो इनको गिनो कितनी है, 1 2 3 4 और 5, बन रही तो है, बन रही है ना। तो हम कहेंगे हाँ, 5 माचिस की तीलियों से हम त्रिभुज बना सकते हैं। अब ये त्रिभुज का प्रकार भी बता सकते हैं। देखो ये 1 तीली और ये 1 तीली, ये 1 तीली और ये 1 तीली, तो ये कितनी इकाई हुई? 2 इकाई हुई इधर, और इधर भी कितनी इकाई हुई? 2 इकाई हुई, और ये आपकी कितनी इकाई हुई? 1 इकाई हुई, ठीक है। तो अब इस दोनों तीली की जो साइज है वो तो बराबर आ गई, तो बताओ कैसा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो इसका प्रकार हम बता सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। फिर 6 माचिस की तीली, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है 6। अब ये कितना इकाई हुआ? 2 इकाई। ये कितना इकाई हुआ? 2 इकाई। और ये कितना इकाई हुआ? 2 इकाई। इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, तो हम कहेंगे 6 तीलियों से मैं त्रिभुज बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। और इसका प्रकार क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो बस इसमें हमें इतना ही बताना था। तो आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।